हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। आज हम लोग फिजिक्स के CUET में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। हम अभी तक इसके पहले वीडियो में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि CUET 2022 में आए थे और 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें लिखा है फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ 5 एम्पियर current at the center of a 50 turn coil of 8 centimeter diameter and given mu is equals to 4 pi into 10 to the minus 7। हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमको गिवन क्या क्या चीजें हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन हमको क्या क्या है, I मतलब करंट की वैल्यू दी हुई है हमको 5 एम्पियर और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिया हुआ है 50 टर्न्स मतलब n की वैल्यू दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही अगर हम मीटर की बात करें तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ पे, सेंटर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल के सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, म्यू नॉट Ni/2r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हमारी क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। n की वैल्यू हमें दी हुई है 50, I की वैल्यू हमें दी हुई है 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई रेडियस हम लोग अभी अभी निकाले मीटर में 10 इंटू माइनस 2। बस अब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 39.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ इमेज एट इमेज डिस्टेंस इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया। अच्छा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे कन्वेक्स मिरर इस तरीके से बनता है ना। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो किस साइड होगा, वो इधर होगा, फोकस इधर होता है, एफ इधर होगा और ये हमारा क्या है वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर का जो हमारा फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारा जो एफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कितना दिया हुआ है हमें एफ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर। और जो हमारा यू होगा मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो हमारा नेगेटिव साइड में होता है। ठीक है, इधर की तरफ, ये हमारा माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। 1/18 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमको निकालनी है माइनस 1/18। यहाँ पे u की वैल्यू माइनस में होगी, इसीलिए इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/v की वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये u हमको दिया हुआ है, u हमको 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 1v की वैल्यू 1/18 प्लस 1/12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ब्रूस्टर एंगल ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। ये भी सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हमने आपको पहले भी बताया था कि CUET में क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखने वाले आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, I इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, यहाँ पे म्यू हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बस जैसा दिया हुआ उसको रख देंगे एकदम 1.5। tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 1000 mH इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस एंड एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.0 kHz मतलब किलो हर्ट्ज। व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस रिजल्ट इन ड्रॉइंग द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सर्किट। हमसे क्या बोल रहा है, एक इंडक्टर दिया है जिसका इंडक्टेंस हमको दिया हुआ है।
तो अच्छा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से अगर हम लोग सी की वैल्यू निकालना चाहे, मतलब कैपेसिटेंस की, तो वो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल, यही होगा। देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ निकाले हैं। उसके बाद फिर ओमेगा मतलब क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2 पाई एफ। तो अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एल। बस अब जैसे जैसे चीजें दी हुई है उसको रखते जाएंगे हम लोग। C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू एफ की वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 2.0 किलो हर्ट्ज दिया है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज में रखेंगे, इंटू एल की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1000, तो 1000 इंटू 10⁻³ बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 म्यू एफ। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अब हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स इफ इनिशियली देयर आर 800 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 600 न्यूक्लियाई इज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ हमें 10 मिनट्स दी हुई है। ठीक है, 800 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि टोटल है इनिशियल में, हमको बोल रहा है 600 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए, तो क्या करना है, मतलब 600, ऐसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 600 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड। एक्चुअल में 800 में से 600 न्यूक्लियाई क्या हो गए हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। तो कितने बच गए हैं, लेफ्ट कितने हो चुके हैं, 800 में से 600 माइनस कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कितने हमारे बच गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। बस अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितने बच्चे हैं 200, इनिशियली 800 थे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 के पावर में n कितना हो जाएगा, ये निकालना होगा हमको, क्योंकि यहाँ हमसे टाइम टेकन ही पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n, क्योंकि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 2। अब हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम टेकन ये निकाल लेते हैं, टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20 मिनट्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो बस आज के लिए इतना ही। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।